हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज डैश इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। ऑप्शन ए के अंदर दिया है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ये होता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको हम मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर एनर्जी की टर्म्स में अगर मेजर करें तो वो होता है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। समझते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, लेट्स से कि हमारे पास ये एक स्क्वायर एरिया है, स्क्वायर लैंड है जिसकी विड्थ है 1 मीटर और लेंथ भी है 1 मीटर, मतलब एक स्क्वायरिकल शेप की लैंड है। तो यहाँ पे इस लैंड के ऊपर जितना भी मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा होगा एक दिन के अंदर, लेट से एक दिन के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेट से कि यहाँ पे 4 किलो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ, तो इसकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई वो क्या हुई, वो हो गई 4 kg। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो क्या होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि जब फोटोसिंथेसिस हुई थी तब जो हमने ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया है ट्री ने, वो हो जाता है उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया है वो सारा का सारा मतलब वो कंज्यूमर्स तक तो पास नहीं कर देगा, उसमें से वो खुद भी कुछ कंज्यूम करेगा। तो जब वो खुद कुछ कंज्यूम कर लेता है तो उसके बाद जो नेट बच जाता है ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो क्या हो जाती है हमारी, वो हो जाती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो ये हो जाती है हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये है टोटल अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन फॉर कंज्यूमर्स। इसके बाद आता है हमारे पास टर्म सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर्स। रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर्स। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि डैश इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर या फिर कहें बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, वही होता है हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।